अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड ऑल। मेरा नाम रिफ़त नदीम है और आज तारीख़ है 8 अक्टूबर 2023। आज के इस वीडियो मैसेज में मैं आपसे 3 इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं जो मेरे साथ हुए जिम में। ये 3 इंस्पायरिंग तजर्बात वैसे तो जिम में हुए मेरे साथ, लेकिन इनका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबा से हो सकता है और इनको ज़िंदगी के किसी भी शोबा पे अप्लाई किया जा सकता है, इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जो हमें एक ख़ास पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा मुतासिर होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी फ़ील करते हैं और अपना टारगेट अचीव करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड होती है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फ़ील कर रही होती हैं। हम एक्सपीरियंस ये कर रहे होते हैं कि जो टारगेट हमने अपने सामने सेट किया है हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो पहला जो इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ वो उस वक्त हुआ जब मैंने जिम ज्वाइन किया और मैं अपने जिम के कोच के पास गया। उस कोच ने ऐसे किया हुआ था कि उसने किसी टाइम पे किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उसने बहुत अच्छे अपने एब्स डेवलप किए हुए थे। उसने फ्लैट बेली अचीव की थी और लीन मसल बहुत अच्छा उसने बनाया हुआ था और उसने अपने पोस्टर्स, अपने तस्वीरें बना के जिम में डिस्प्ले किए हुए थे और वो इंस्पायर करते थे यकीनन देखने वालों को। तो मैं कोच के पास गया और मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो आपके एब्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे एब्स भी ऐसे ही हो जाएं। उसने जवाब में मुख्तसर 2-3 छोटी-छोटी बातें कहीं जो कि बहुत कीमती थी मेरे लिए और आज भी कीमती हैं। उसने कहा कि उसने पहली बात ये कही कि आप यकीनन ये कर सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यकीनन आप ऐसा कर सकते हैं, ये टारगेट्स आप अचीव कर सकते हैं। ये कह के वो खामोश हो गया और मैं सोच में पड़ गया कि ये कितनी इंस्पायरिंग और पावरफुल बात इसने कही है। एक एम्पावरिंग आइडिया है कि एक अचीवमेंट जो एक इंसान अचीव कर सकता है, एक फील्ड में जब एक इंसान सक्सेसफुल हो सकता है तो बाकी लोग भी उसी को फॉलो करते हुए, उसी की फार्मूला पे चलते हुए या अपना वो सब्जेक्टिव कोई नया अगर अंदाज़ ले आएँ, लेकिन उनके सामने जब एक रास्ता बना दिया गया है तो उसी पे चलते हुए उस तरह के टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं। जब कोई एक इंसान अगर एक अचीवमेंट कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग भी वो रिज़ल्ट्स अचीव कर सकते हैं। ये कहने को तो बहुत बज़ाहिर मामूली बात लग सकती है, हो सकता है ये आपके लिए कोई बहुत नया आइडिया ना हो। मेरे लिए भी उस वक़्त ये कोई बहुत बड़ा यूनिक, कोई अर्थ शैटरिंग किस्म का आइडिया नहीं था। लेकिन जब हम किसी एक्सपर्ट से, किसी कामयाब आदमी से, किसी अचीवर से कोई ऐसी बात सुनते हैं जो हमें इंस्पायर करे तो वो हमें और भी ज़्यादा फ़ील हम उसको करते हैं, वो हमारे दिल पे और भी ज़्यादा असर करती है। और यही कुछ मेरे साथ हुआ और उस दिन से आज तक ये बात मेरे ज़हन में है। मैं अपने आप को रिमाइंड करवाता हूँ जब कभी मुझे महसूस होता है कि मैं ट्रैक से हट रहा हूँ या जो मेरा फ़ोकस है वो वीक हो रहा है या मेरी कमिटमेंट इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, तो मैं उस वाक़या को दोबारा याद करता हूँ और मुझे वो इंस्पिरेशन फ़ील होती है दोबारा से और मैं ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा फ़ोकस के साथ, ज़्यादा बेहतर कमिटमेंट के साथ दोबारा से जो मेरा जिम का वर्कआउट है वो मैं करता हूँ। और ये जो आइडिया है, जैसा कि मैंने कहा, ये आइडिया महज़ जिम के वर्कआउट तक महदूद नहीं है। इसको बाकी जो ज़िंदगी के जो वॉक्स ऑफ लाइफ़ है उन पे अप्लाई किया जा सकता है। जो हमारी पर्सनल लाइफ़ है, जो हमारी सोशल लाइफ़ है, जो हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, एक इंडिविजुअल की हैसियत से, एक कम्युनिटी की हैसियत से हम इस आइडिया को अपनी ज़ात पे अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी भी वॉक ऑफ लाइफ़ में जो रिज़ल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, तो ये एम्पावरिंग आइडिया जो है ये हमें इंस्पायर कर सकता है कि अगर बाकी लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, रिज़ल्ट्स अचीव कर सकते हैं, जो भी उनके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, अगर बाकी लोग ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? यकीनन मैं भी ये काम कर सकता हूँ। इसका एक मतलब ये भी है कि एबिलिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं हमारे अंदर। जो चीज़ अहम है, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि हम उन एबिलिटीज़ को किस हद तक बेहतरीन तरीके से स्किल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनसे फ़ायदा उठाते हैं। जो दूसरा आइडिया है, जो इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, वो ये था कि एक दफ़ा मैं वर्कआउट कर रहा था जिम में और मैंने देखा कि एक शख्स है जो फ़िज़िकली मुकम्मल तौर पे नॉर्मल नहीं था। उसकी 1 लेग और 1 आर्म वो मुकम्मल तौर पे नॉर्मल नहीं थे। लेकिन वो वेट लिफ्टिंग की भरपूर कोशिश कर रहा था और उसके चेहरे पे जो तासुरात थे कमिटमेंट के, एक
फोकस और एक जज्बा जो मैं उसके बारे में फ़ील कर रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, जितना मैं नोट कर पाया, जितना मैं ऑब्ज़र्व कर पाया, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली उसको देखकर। और मैंने ये सोचा कि अगर ये शख्स जो है इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है, इतना वेट लिफ्ट कर सकता है, इतनी कंसिस्टेंसी शो कर सकता है, ख़ास तौर पे एक विज़न रख सकता है, एक एक टारगेट अपने लिए सेट कर सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं? और पहली बार जब उस शख्स को मैंने देखा वेट लिफ्टिंग करते हुए, तो मैंने एक हद तक उसको नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मैं अपने वर्कआउट में मसरूफ़ था। लेकिन अगले दिन जब मेरी नज़र पड़ी उस बंदे पे और वो जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस शौक के साथ और जिस कॉन्सन्ट्रेशन के साथ वो वेट लिफ्टिंग कर रहा था, आप लोग यकीन माने कि मेरी आंखों में तकरीबन आंसू आ गए उसको देखकर, इंस्पिरेशन की वजह से, पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। और मैंने ये सोचा कि ये शख्स जो है, ये मेरे लिए कितनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है इस वक्त। ये मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है कि अगर बाकी लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये वो एम्पावरिंग आइडिया था जो मैं अपने आप को, ये वो एम्पावरिंग एहसास था जो मैं अपने आप को दिलाना चाह रहा था, जो मैं जिसको मैं अपने अंदर और भी ज़्यादा फैला रहा था अपने माइंड में, ताकि मुझे वो जो एम्पावरिंग फीलिंग है, वो जो इंस्पिरेशन है, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ये दूसरा इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और जैसा कि मैंने कहा, मैं अक्सर अपने आप को वो जो तजुर्बा मेरे साथ हुआ, वो जो एक्सपीरियंस, वो जो मेरी ऑब्जर्वेशन में ये बात आई, मैं अक्सर अपने आप को रिमाइंड करवाता हूँ ताकि जो मेरा इंस्पिरेशन का लेवल है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। क्योंकि हम जब किसी एम्पावरिंग आइडिया के साथ इन टच रहते हैं, बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वो हमें बार बार इंस्पायर करती है। और जो हमारा जो राइट ट्रैक है जिस पे हम रहना चाहते हैं, जिस ट्रैक पे हम मूव करके अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, हम उस ट्रैक पे ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ रह सकते हैं। जो तीसरा इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ वो बहुत रीसेंट है। और वो ऐसा हुआ कि लेग प्रेस की जो मशीन होती है थाई मसल्स की ट्रेनिंग के लिए, उस पे मैंने देखा कि एक लड़का है जो कि तकरीबन 200 प्लस वेट लिफ्ट कर रहा था। और वो लीन मसल का लड़का था, ऐसा नहीं कि उसने कोई बहुत बड़े बड़े मसल्स ग्रो किए हुए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसने तकरीबन आई थिंक 220 केजी का वेट जो है वो लिफ्ट कर रहा था। और वो जिस इंटेंसिटी के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ वो वर्कआउट कर रहा था, वो बहुत शानदार थी। मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर चुका था। उस दिन मैं भी थाई के मसल्स पे काम कर रहा था। और उस लड़के को देखकर मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि मेरी जो लिमिट जो मैंने अपने लिए रखी हुई थी कई महीनों से, वो तकरीबन 80 केजी वेट में लिफ्ट कर रहा था उस लेग प्रेस की मशीन पे। लेकिन उस लड़के को देखकर मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली, मैंने उसको तकरीबन छुप छुप के उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये, क्योंकि जब वो जो वेट ऐड कर रहा था उस मशीन पे, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना वेट जो है लिफ्ट कर लेगा, क्योंकि वो लीन मसल का, उसके उसके मसल्स लीन थे। और यकीनन ये उसका जिम में पहला दिन नहीं था। लेकिन जब उसने अपना वर्कआउट शुरू किया, उसने तकरीबन 8 से 10 रेप्स किए। और कोच यही बताते हैं कि आप वेट ज़्यादा कर दें, ख़ास तौर पे लीन मसल के लिए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपका जिस्म अफोर्ड कर सकता है लिफ्ट करना, और रेप्स जो है वो कम रखें, और सेट्स तकरीबन 3 से 4 करें। उसने तकरीबन 3 सेट्स किए, बहुत मुश्किल से मुकम्मल किए। 8 से 10 रेप्स उसने किए होंगे हर एक सेट में। लेकिन उसके चेहरे का रंग लाल हो गया जब वो ये वर्कआउट कर रहा था, और वो पूरी कमिटमेंट के साथ उसमें इन्वॉल्व था। और उसने जब वो सेट्स कंप्लीट किए तो एक ख़ास किस्म की खुशी का एक तासुर था उसके एक चेहरे पे, उसकी एक ख़ास किस्म की अचीवमेंट का एक एहसास मैं उसके बारे में नोटिस कर रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में। और जब मैंने उसे देखा, मैं जो है वो मैक्सिमम जो हिट कर रहा था वो 80 केजी को हिट कर रहा था उस मशीन पे, और मैं समझ रहा था कि ये मेरी लिमिट है। और मैं इतना इंस्पायर हुआ इस वाक़या से कि जब वो मशीन फ्री हुई, मैंने 80 केजी के बजाय मैंने उसमें 120 केजी मैंने ऐड किया, टोटल 120 केजी। और मैंने उसमें 3 सेट्स किए तकरीबन 10 से 12 रेप्स के, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड फ़ील कर रहा था, इतनी ज़्यादा एनर्जी फ़ील कर रहा था, पॉजिटिव एनर्जी मैं फ़ील कर रहा था अपने इस ब्रेन में और दिल में, कि मेरी बॉडी को जो है वो फॉलो करना पड़ा उस एनर्जी को, उन इंस्ट्रक्शंस को जो कि मेरा ब्रेन जो है और मेरा दिल जो है वो सारे बॉडी को दे रहा था कि मैंने ये करना है। अगर ये ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिज़िकली वो लड़का तकरीबन मेरे जैसा ही था। हो सकता है उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा हो, जिम के हवाले से उसने बहुत सारा अरसा लगाया हो, लेकिन मुझे भी अच्छा खासा अरसा हो गया था। और
مجھے جب میں نے 120 kg جب میں نے لفٹ کیا اور میں نے 3 سیٹس کمپلیٹ کیے، حالانکہ میں اپنا ورک آؤٹ کمپلیٹ کر چکا تھا اور میں ایگزاسٹڈ فیل کر رہا تھا، تھائز کا جو ہے ورک آؤٹ میں کمپلیٹ کر چکا تھا، اور ورک آؤٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی جب میں نے 120 kg کے 3 سیٹس جب میں نے مکمل کیے تو میں حیران رہ گیا اپنے آپ پہ، جو میری ابیلٹیز ہیں ان پہ میں حیران رہ گیا، اور جو خاص طور پہ انسپریشن کی جو طاقت ہے، جو اثر ہے، میں اس پہ حیران رہ گیا کہ انسپریشن اتنا بڑا میجک رکھتی ہے اپنے اندر، اتنی بڑی پاور رکھتی ہے اپنے اندر۔ اگر ہم انسپریشن کو پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو انداز میں استعمال کریں تو ہم تقریباً ہر ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، جس پہ ہم فوکسڈ ہیں، جب ہم کمیٹڈ ہوں اور کنسسٹنسی کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ جب ہم کوئی کام کریں تو، اور ہم انسپائرڈ ہوں اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، جب ہم انسپائرڈ ہوں صحیح معنوں میں، تو پھر ہم کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ جب میں 120 kg لفٹ کر رہا تھا اور میں نے اپنی ایک لمٹ رکھی ہوئی تھی، اس سے پہلے 80 kg تک میں جاتا تھا اور کئی مہینوں سے میں 80 kg کو ہٹ کر رہا تھا، لیکن جب میں نے لائیو پہلی بار کسی کو دیکھا کہ تقریباً 220 kg جو ہے وہ ویٹ لفٹ کر رہا ہے یہ بندہ، اور پوری توانائی کے ساتھ اور پورے فوکس کے ساتھ وہ جو ہے وہ لفٹ کر رہا تھا اس ویٹ کو، تو اب سوال یہ ہے کہ جب تک میں نے اپنے برین میں یہ لمٹ رکھی ہوئی تھی کہ میں 80 kg تک ویٹ لفٹ کر سکتا ہوں، تو میں صرف 80 kg تک ویٹ لفٹ کر رہا تھا، اور جو ہی میں نے اس لمٹ کو بریک کیا، جو ہی مجھے وہ بریک تھرو ملا، تو 80 kg سے میں جمپ کر کے ایک دم سے 120 kg پہ چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبلٹی میرے اندر موجود تھی، میرے مسلز میں، جو میسج میں نے کنوے کرنا تھا، جو میسج میں یہاں پہ جنریٹ کر رہا تھا بار بار 80 kg کا پریویسلی، اس میسج کی وجہ سے، جو میسج میں اپنے باڈی کو دے رہا تھا، اس میسج کی وجہ سے میرا باڈی لمیٹڈ تھا، ریسٹرکٹڈ تھا 80 kg تک۔ اور جب وہ شفٹ یہاں پہ جب وہ شفٹ ہوا، میں نے وہ شفٹ یہاں پہ جنریٹ کی ایک واقعہ کو دیکھ کے، ایک انسپائرنگ ایکسپیرینس کو دیکھ کے، اس شفٹ کی وجہ سے یوں سمجھیں کہ میری ساری کی ساری جو انرجی لیول ہے وہ چینج ہو گیا، میری پرفارمنس چینج ہو گئی، اور میری پرفارمنس بہتر ہو گئی اور میرے ریزلٹس بہتر ہو گئے۔ یہ میرے لیے بہت عجیب واقعہ تھا، خاص طور پہ یہ جو تیسرا واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ آن دا اسپاٹ مجھے جو ہے وہ چند لمحات کے اندر اس کا رزلٹ، انسپریشن کا رزلٹ مجھے ملا۔ اور اس میں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ میں اپنا ورک آؤٹ کمپلیٹ کر چکا تھا اور میں ایگزاسٹڈ فیل کر رہا تھا اس وقت، ٹھیک ہے، اور ایک دم سے اتنا بڑا جو ہے وہ اتنا بڑا شفٹ فرام 80 kg ٹو 120 kg، اور پھر اس کے 3 سیٹس کمپلیٹ کرنا اور 10 سے 12 ریپس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسپریشن، موٹیویشن، یہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، انرجی ہے جو کہ ہمارے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے، فیول کا کام کرتی ہے، ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم نے ریزلٹس اچیو کرنے ہوں، خاص طور پہ ایسے ریزلٹس جو ہم نے پہلے اچیو نہ کیے ہوں، باقی لوگوں نے ہو سکتا ہے وہ ریزلٹس اچیو کر لیے ہوں، ایسے ریزلٹس خاص طور پہ کہ جب ہم میں بھی کچھ ڈاؤٹ کا شکار ہوں یا کچھ لیک آف کلیئرٹی ہو، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ انسپریشن، یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ انرجی ہے، یہ وہ پاور ہے جو کہ جادوئی اثر رکھتی ہے۔ یہ 3 انسپریشنل انسیڈنٹس جو ہے، یہ میں صرف آپ کو نہیں بتا رہا، یہ میں اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اور میں جو پہلے 2 واقعات میں نے آپ کو سنائے، کیونکہ وہ ان میں کچھ عرصہ پہلے وہ میرے ساتھ وہ تجربات ہوئے تھے، میں ان کو اپنے آپ کو میں دہراتا رہتا ہوں ان واقعات کو اپنے برین میں، تاکہ انسپریشن تازہ رہے، زندہ رہے اور بڑھتی رہے۔ انسپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم پریکٹیکل ایکشن سٹیپس لیتے ہیں تو اس کا اثر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ جو ریسنٹ جو تیسرا واقعہ آپ کو میں نے بتایا، یہ بھی اب یعنی اس لسٹ میں 3 واقعات ہو گئے ہیں جو میں نے لسٹ اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اس لسٹ میں اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جو کہ انسپائرنگ ہیں، جو کہ فل آف انرجی ہیں، امپاورنگ آئیڈیاز ہیں، اور کبھی وقت ملا تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، اور میں دیکھوں گا کہ کیا وہ اس قابل ہیں یا نہیں۔ یہ 3 واقعات مجھے 100% یقین ہے کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو انسپائرنگ ایکسپیرینسز قرار دیا جائے اور ان پہ بات کی جائے اور آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے۔ یہ مجھے یقین تھا کہ یہ 3 واقعات اس قابل ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ان انسپائرنگ واقعات نے مجھے ایک پازیٹیو انرجی دی، مجھے امپاورڈ فیل کروایا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ واقعات کسی نہ کسی طرح سے آپ کے کسی نہ کسی واک آف لائف میں ان کا پازیٹیو اثر ہوگا۔ یہ جو
جم کی جو میں نے اگزامپل آپ کو دی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سارے کے سارے لوگ آپ جم جوائن کر لیں. جم جوائن کرنا ایک بہت ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، یہ جو ویٹ کی میں نے آپ کو اگزامپل دیا ہے، کہ ہم اپنے باڈی پہ اتنا بوجھ ڈالیں کہ وہ برداشت نہ کر سکے. ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہوتا ہے، اور اس کو گریجولی ہم نے انکریز کرنا ہوتا ہے. جو لوگ جم کرتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے. اینی وے، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، 3 انسپائرنگ ایکسپیرینسز، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پازیٹیولی آپ پہ ان کا اثر ہوگا. تھینک یو ویری مچ.